वोट देके कैसे चले गए? मतलब फेक आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करके लोग वोट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये अभी भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए एसआईआर को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है और ये विवाद काफी ज्यादा छिड़ गया है। आखिर है क्या ये एसआईआर, जिसको लेकर के आम जनता के जो वीडियोस हैं वो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो कई सारे वीडियोस जो है वो आ रहे हैं। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हताश हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग खास बातचीत करेंगे और किस मुद्दे पर करेंगे आपको हम बताते हैं कि फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के बारे में बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इससे फायदा क्या कुछ पहुंचने वाला है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज 25 जुलाई को अंतिम दिन है। आज के दिन ही आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि जो तारीख है वो खत्म हो जाएगी। और इसी को लेकर के विपक्ष जो है वो हंगामा भी कर रही है। राजनीतिक मुद्दा जो है वो भी पूरा मॉनसून सत्र इसको बनाया गया। तो आखिर एसआईआर है क्या और इसको लेकर के इतना विवाद क्या हो रहा है, तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी से जानेंगे कि बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, लेकिन पहले जैसा कि हमने दर्शकों से वादा भी किया कि जानकारी देंगे, इंफॉर्मेटिव ये होगी और उन लोगों के लिए होगी जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि व्हाट इज दिस एसआईआर, एसआईआर है क्या, उसके बाद हम लोग आगे की भी बातें करेंगे। बिल्कुल वैष्णवी, देखिए एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट होता है और एसआईआर का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई एसआईआर के थ्रू जो कमियां हैं, जो वोटर आईडी पहले से ही रिलीज की गई है उसमें जो कमियां हैं या फिर जो वोटर आईडी नए बनाने हैं उसको लेकर एक पूरा प्रोसेस है। एक एनुमरेशन फॉर्म, एक टर्म दिया गया है जिसमें फॉर्म 6, फॉर्म 6B, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 आता है। अब इस बात को समझिएगा आप लोग कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल कब किया जाता है, फॉर्म 6B का इस्तेमाल कब किया जाता है, फॉर्म 7 का इस्तेमाल कब किया जाता है और फॉर्म 8 का इस्तेमाल कब किया जाता है। जब आप 18 साल के हो चुके हैं, यानी कि आपको नया आईडी बनवाना है, तो उस वक्त आपको फॉर्म 6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से जुड़वाना है तो फिर आपको फॉर्म 6B का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उस वक्त आपको अगर नाम हटवाना है तो उसके लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिरी में फॉर्म 8 की बात करें तो किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, नाम को लेकर हो, लिंक को लेकर हो या फिर फोटो आपको लगता हो, बिल्कुल तस्वीर हो, एड्रेस हो, किसी भी चीज को लेकर अगर छोटे भी प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड है, बिल्कुल नाम, पता और फिर जेंडर, कोई भी चीज हो इसमें शामिल है। जेंडर हो, जिसको मैंने लिंक कहा, और जेंडर हो, नाम हो, एड्रेस हो, फोटो हो, मतलब वोटर आईडी से रिलेटेड कोई भी चीज हो जिसको आपको सुधरवाना है तो फिर उसके लिए आपको फॉर्म 8 का इस्तेमाल करना होगा। और इसी को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। एसआईआर है जो लोगों का नाम कटवाने के लिए कराया जा रहा है। देखिए एक बात स्पष्ट समझिएगा, हो सकता है राजनीतिक तौर पे कितना भी हलचल हो, लेकिन जब आप इसको समझिएगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। एक आंकड़ा बताता हूं आपको। देखिए नंदिनी, एक आंकड़ा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, उसमें है कि 20 लाख जो है मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। 20 लाख मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। कई बार आप मीम्स देखते होंगे ना कि भाई कोई कहता है कि भाई फलाने वोट देकर चले गए हैं क्या, यानी कि कोई मतदान केंद्र पे जाता है, वहां के जो ऑफिसर होते हैं उनसे पूछता है कि फलाने वोट देकर चले गए हैं क्या, तो वो कहता है कि हाँ वोट देके चले गए हैं। तो फिर वो मजाकिया तौर पे कहता है कि वो तो ऊपर हैं, वोट देके कैसे चले गए। मतलब फेक आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करके लोग वोट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये अभी भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए क्या है कि आपके पास पर्ची है, 20th सेंचुरी में ये हो रहा है और इसी को लेकर ये तमाम जो प्रोसेस है वो चल रहा है। आपके पास आंकड़े हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ये काम कर रहे हैं? देखिए चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े 20 लाख का है। 20 लाख, राइट। ये तो चौंका देने वाले आंकड़े। बिल्कुल, मतलब ये बड़ी संख्या होती है। किसी भी चुनाव में किसी भी तख्ता को इधर से उधर करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। देखिए उसके बाद यहीं पे आंकड़ा नहीं रुकता है। 28 लाख ऐसे मतदाता हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि उनका आइडेंटिटी कार्ड है यहाँ पे, यहाँ का आईडी कार्ड, उनकी पर्ची भी आ रही है, हाँ। उनके नाम पर वोट भी पड़ रहा है, लेकिन वो वोटर यहाँ पे है ही नहीं। मतलब कुछ लोग तो ऊपर चले गए। ये तो बड़ा घोटाला है। मरे हुए लोग आकर के वोट दे रहे हैं, जो लोग बाहर के हैं वो आकर के यहाँ वोट दे रहे हैं। देखिए एक तो जिसकी मृत्यु हो गई वो वोट दे रहा है, हाँ। जो बिहार का है, हाँ। लेकिन बिहार से वो बाहर जा चुका है,
या फिर मान लीजिए कि इस विधानसभा का है, जैसे मान लीजिए कि मैं गोपालगंज से आता हूं, गोपालगंज में 6 विधानसभा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें से किसी एक विधानसभा से वो आता है, उसका विधानसभा बदल गया, ठीक है, वोटर आईडी उसका यहां का भी है, इस विधानसभा का भी और दूसरे विधानसभा का भी, यानी कि दोनों जगह वोट कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और ये सरकार बदलने के लिए काफी है। कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। आधे %, 1%, 1.5% में सत्ता बदलती है। बिल्कुल। तो ये देखिए 28 लाख ऐसे मतदाता हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए। ये चुनाव आयोग का डाटा है, ये अभिषेक श्रीवास्तव, नंदिनी और देशवा न्यूज का डाटा नहीं है, ये चुनाव आयोग का डाटा है कि 28 लाख ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी जगह पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन उनका वोटर आईडी है, उनका पर्ची निकलता है, उनका वोट पड़ता है। अभिषेक जी, इसको थोड़ा ना आप उस टर्म में बताइए कि जो सिंपल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी समझ जाएं। और ऐसे ही हम लोग कॉन्वर्सेशन को भी रखते हैं कि जो लोग हैं, सिंपल लोग भी है, ग्रामीण लोग, वो भी इस बात को समझ जाएं। नहीं, एक बात समझिए, देखिए 28 लाख कौन से लोग हैं? बिल्कुल नंदिनी, देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि, और अपने जो दर्शक हैं उनको समझा रहा हूं मैं कि जो 28 लाख मतदाता की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं इस शहर में रह रहा हूं, इस शहर में मेरी आइडेंटिटी बन गई, मेरा एक वोटर आईडी बन गया, उसके बाद मैं इस जगह से दूसरी जगह पे चला जाता हूं और उस जगह पर जाकर मेरा वोटर आईडी उस स्थान का भी बन जाता है। मतलब यहाँ का भी है। हाँ। और आप बाहर कमाने के लिए या किसी पर्पस के लिए जाते हैं, आपका वहां का भी वोटर आईडी वहां भी वोटर आईडी बन जाता है। आप यहाँ भी वोट देने के लिए एलिजिबल हो और वहां जहां आप जा रहे हो वहां भी वोट देने के लिए एलिजिबल हो। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो दोनों जगह की है, लेकिन वहां उतना बड़ा चौंकाने वाली बात नहीं हो जाती है। लेकिन जब आप क्या कि आप कहीं और वोट कर रहे हैं, लेकिन आपका वोटर आईडी जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपकी पर्ची निकल रही है, जो आपको देना पड़ता है मतदान केंद्र पे, उस पे कोई और वोट कर देगा, फिर तो आपका मतदान तो जा ही नहीं रहा ना। बिल्कुल। उस 28 लाख जो मतदाता जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनका आइडेंटिटी जो है, वोटर आईडी जो है, वो इस जगह का है, यानी कि मान लीजिए पटना का है, मान लीजिए भागलपुर का है, मान लीजिए कि कटिहार का है, और वो जाके गुजरात में रह रहा है, तो भाई वहां पे तो वो शिफ्ट हो गया है, लेकिन वो भागलपुर, कटिहार, पटना, गोपालगंज, सिवान में जो उसका वोटर आईडी है, जिन लोगों का, उन वोटर आईडी पर कोई और वोट करके चला जाता है जी। तो मतलब कि सीधे ये तो बड़ी फेरबदल हो गई, तब तो सीधे धांधली है। बिल्कुल। और इन तमाम चीजों को देखिए रोकने के लिए ये एसआईआर का जो एक पूरा प्रोसेस है वो किया जा रहा है, और वो आज 25 जुलाई है, आज आखिरी तारीख है जब आप अपने आवेदन को दे सकते हैं कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, या फिर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैं 18 साल का हो गया हूं और मुझे अपना वोटर आईडी बनवाना है। 1 अगस्त तक वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग रिपोर्ट सबमिट कर देगा कि भाई इतने लोगों का वोटर आईडी अब रहेगा, इतना वही फाइनल रिपोर्ट है, इतने लोगों की छटनी हो चुकी है, और उसके बाद से 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वो तारीख जो 1 महीने का वो समय रहेगा, उसमें ये समय दिया जा रहा है लोगों। ऐसे 48 लाख डाटा हो गया, 20 लाख ऐसे मतलब मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 28 लाख ऐसे मतदाता जो एक से ज्यादा जगह उनका वोटर आईडी है, अब वो अपना वोट खुद डाल रहे हैं एक से ज्यादा जगह, या फिर कोई और उनके नाम पर वोट डाल रहा है। हालांकि कई वीडियो ऐसे आए हैं पहले भी जिसमें दिखाया जाता है कि भाई देखिए फलाने के नाम पर वोट डाल के चला आया, बोगस वोट जिसे कहते हैं, किसी और के नाम पे वोट डाल दिया जाता है। 1 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, मतलब उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। 1 लाख ऐसे वोटर हैं, जैसे मान लीजिए कि वोटर आईडी बन गया है, वोटर आईडी के उस वोटर आईडी पे वोट दिया जाता है, बिल्कुल, लेकिन वो वोटर आईडी किसका है पता ही नहीं है। बिना नाम का वोटर आईडी, मतलब इंसान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। मतलब नंदिनी है, अभिषेक है, 2 लोग हैं, तीसरा बंदा यहां पे है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन तीसरे बंदे का जिक्र वोटर आईडी में है। यानी कि मान लीजिए आपके फैमिली में 5 लोग हैं, चौंका देने वाले डेटा जो है वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मेरा जो लोग मर गए हैं उनके वोटर्स, चुनाव आयोग डेटा दे रहा है कि भाई 1 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका अता पता ही नहीं है, धरती पे है कि कहां है कुछ अता पता नहीं है, वोट डाल रहे हैं,
वोट डर रहा है, वोटर आईडी है, वोट और डर वो रहा है। 1 लाख ऐसे लोग हैं जो कि कहाँ है कुछ पता नहीं है, कुछ लेकिन भी पता वोट जा नहीं। रहा है उनका। बिल्कुल वोट जा रहा है, और कितने वोट उसमें से पड़ रहे हैं ये तो हालांकि अब चुनाव आयोग इसका आंकड़ा निकाल सकता है और तमाम डेटा निकाल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 जो डेटा चौंकाने वाले दिए हैं उसमें 20 लाख मरे हुए लोगों के, 28 लाख जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कि माइग्रेटेड, या राइट माइग्रेटेड, इंग्लिश टर्म में कह लीजिए, हिंदी में स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। और 1 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, ठीक है, वोटर हेल्पलाइन इस नाम से ऐप है, और फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें फिर आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, आईडी बनाने के बाद फिर आपको वहां पे फॉर्म का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, और वहां पे जो डिटेल्स मांगे जाएंगे वो आप उस डिटेल्स को फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद वहां पे जो भी दस्तावेज मांगा जाएगा उन दस्तावेजों को बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पे आप अपलोड कीजिएगा, ताकि वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए तमाम चीजों को दावा किया जा रहा है, ठीक है, एक चीज जो विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही है कि भाई वक्त और मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी में 1 चीजें नहीं महीने हो का पाती वक्त है। बहुत कम है, क्योंकि किसी भी इलाके में जाएं, वार्ड में जाएं, तो वहां पर 30,000 से प्लस ही लोग जो हैं वो होते हैं, और ये 1 महीने में संभव नहीं है कि आप 1 महीने में सभी 30,000 वोटरों को एक साथ एकत्रित करें, उन लोगों का जो VLO है वो फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है हर परिवार में लोग पढ़े लिखे होते हैं। फॉर्म जिस तरीके से फिल करने के लिए आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो ताकि उस पर हम लोग बातचीत कर सके अगले वीडियो में, ये भी जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।